गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास में हम लोगों ने जो हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट में नरेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे और जो नरेशन का जो बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने आपको अच्छी तरह से बताई। किस प्रकार से नरेशन जो आपके दो पार्ट्स में किस प्रकार से डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, उसमें वो खासतौर से कौन सी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, कौन सी चीज़ें यथावत रहेगी, इस प्रकार की चर्चा हमने लास्ट क्लास में की थी। आज हम एक इसी नरेशन के पार्ट को आगे लेकर के चलेंगे और मैंने आपको पूर्ण विश्वास दिलाया था और कॉन्फिडेंस के साथ में कहा था जब मेरा नरेशन कंप्लीट हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ तो आपको 101% जो आपका नरेशन होगा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, आपको पूरा आउटपुट मिलेगा कि मैंने नरेशन सीखी। आज अपन उसी क्रम में आगे चलते हैं नरेशन के पार्ट में। तो नरेशन में आपने पढ़ा था कि नरेशन के कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और नरेशन के अंदर मैंने आपको एक चार्ट भी जो अंतिम समय था क्लास का लास्ट टाइम में मैंने एक चार्ट लिखवाया था आपके सामने। उस चार्ट में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिलेटिव केस की चर्चा की गई थी और सब्जेक्टिव केस में मैंने पर्सन को डिवाइड किया था कि ये फर्स्ट पर्सन होते हैं और फर्स्ट पर्सन में मैंने बताया था आई एंड पी क्या होते हैं, हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन में मैंने बताया था आपके यू आपका कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन के अंदर मैंने बताया कि ई सी इट या किसी का सिंगल नेम हो वो हमारा कौन सा पर्सन होता है, आपका थर्ड पर्सन होता है। क्लियर है? इन पर्सन को आप किस प्रकार से फर्स्ट पर्सन को क्यों कहा जाता है, सेकंड पर्सन क्यों कहा जाता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। क्लियर? उसके बाद में हम देखते हैं कि मैंने बताया कि आपके इसके अंदर नरेशन का जो पार्ट है हमारा 3 स्टेप में करना। नरेशन में आपको मैंने बताया 3 चीजें आप सीख लेंगे तो 99% हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पहला जो है आपका चेंज ऑफ टेंस, क्या रहेगा, टेंस को चेंज करना। दूसरा मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ पर्सन। तीसरा मैंने बताया चेंज ऑफ अदर पार्ट, अन्य पार्ट को आपको किस प्रकार से चेंज करना। ये 3 चीजों के बारे में हमने चर्चा की। आज अपन चर्चा करेंगे चेंज ऑफ टेंस। टेंस को आप किस प्रकार से चेंज करना है, आपको कैसे आपको टेंस को चेंज करना है वो चर्चा करते हैं। क्लियर? चेंज ऑफ पर्सन में मैंने आपको बताया कि आपको पर्सन किस प्रकार से चेंज कैसे किया जाएगा वो चीज तो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको चेंज ऑफ पर्सन में मैंने जो टेबल बना करके आपको पर्सन की टेबल जो दी थी उसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। इसका रिलेटिव केस क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। आई का रिलेटिव केस क्या होगा, माई होगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी हो गया। वैसे देखा जाए तो पॉजेसिव केस भी होता है जो माइन होता है, वो आगे की चर्चा इसमें नरेशन में पॉजेसिव केस का प्रयोग नहीं होता है। तो मैंने आपको रिलेटिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में अच्छी तरह से बताया, उसको आपको याद भी करना है। उसी के बेस पे अगर आपको वो टेबल आपको अच्छी तरह से याद नहीं है, आपने उसको याद नहीं किया, इसका मतलब आप चेंज ऑफ पर्सन को कंप्लीटली नहीं कर सकते। क्लियर? अब अपन आपके सामने मैं जो सेंटेंस के बारे में चेंज ऑफ बात तो हमारा टॉपिक चलेगा किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, चेंज ऑफ टेंस। क्या करना है, चेंज ऑफ टेंस। टेंस को किस प्रकार से नरेशन में आपको चेंज करना है। मैंने आपको कल एक कहानी के माध्यम से ये बताया था ये सेंटेंस डायरेक्ट का, ये सेंटेंस इनडायरेक्ट का। और आपको इसी के साथ में इस कहानी में मैंने ये भी बताया था कि हम टेंस को क्यों चेंज करते हैं, क्या वजह है कि हमको टेंस को चेंज करना ही पड़ता है। आई बात कि जब मैंने ये बताया कि जब आप कोई लड़का मेरे से मार्केट में मिला और मैंने बोला मैं जयपुर जा रहा हूँ, उसने बोला कि सर जयपुर जा, यानी वह जयपुर जा रहा था, वह का मतलब सर के लिए वह जयपुर जा रहा था, यानी उस सेंटेंस को किसमें दिखा रहा है, पास्ट में दिखा रहा है। इसका मतलब आपको टेंस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करने पड़ेगा। डायरेक्ट से जब सेंटेंस किसमें चेंज होगा, आपका इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, उसके बाद में मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग स्पीच। जो सेंटेंस होगा उसके 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम बोल सकते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज।
रिपोर्टिंग स्पीच मैंने बताया जो सेंटेंस आपका क्विटेशन मार्क वाले सेंटेंस से पहले आया है, मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस नहीं है वो सेंटेंस कैसा आपका रिपोर्टिंग स्पीच। जो सेंटेंस किसके अंदर है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ गया, वो आपका सेंटेंस कैसा होगा रिपोर्टेड स्पीच। मैंने एक कहानी के माध्यम से भी आपको बताया था कि कौन सा रिपोर्टेड है, आप किस प्रकार से इसको याद रखेंगे। क्लियर। अब अपन बात कर रहे थे कि चेंज ऑफ टेंस में किस प्रकार से आपको टेंस को चेंज करना है। याद रखना प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ध्यान इन दो टेंस आएगा। अब मैं जो लाइंस बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। यदि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लोज की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। मेरी बात को दोबारा सुनना। यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब कौन सी, जैसे राम, देखना भैया, राम सेंस टू मी, ये आपका यहाँ से इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस शुरू होगा। इसका मतलब ये कि आपका कौन सा स्पीच है रिपोर्टिंग स्पीच। ये कौन सा स्पीच आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, और इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं रिपोर्टिंग क्लोज भी बोल सकते हैं। लैंग्वेज पे ध्यान देना। यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब का नाम लेते हैं, आपका ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। ये क्या आपकी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है। ये क्या है आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। ये क्या है सब्जेक्ट। ये रिपोर्टिंग स्पीच का क्या आपका ऑब्जेक्ट, क्या आपका ऑब्जेक्ट। ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ये अब इस जो मैं जो फर्स्ट आपको रूल के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, टेंस में जो आपका पहला रूल चलता है, रूल कुछ भी नहीं है, आपको रूल तो ध्यान में ही नहीं रखने, बस केवल ये देखना है कि जो बोला जा रहा है वो क्या है। कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। कैसे, अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब किसमें हो प्रेजेंट में, किसमें दिखाई देगी आपको सेंस किसमें प्रेजेंट में, तो आगे वाला जो टेंस सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच वाला उसका टेंस आपको चेंज करना ही है। क्लियर। अगर मान लो इस सेंस की जगह आ गया आपका राम विल से, राम विल से टू मी, इस कंडीशन में भी आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना कब है वो देखना। अगर मान लो जैसे क्या क्या आ जाए, किस कंडीशन में नहीं करना है, एक तो आपका से आ जाए तो नहीं करना है, अगर आपका से आ जाए तो भी नहीं करना है, अगर आपका विल से आ जाए तो भी आपको क्या नहीं करना है, टेंस को चेंज नहीं करना। से का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल की वर्ब आएगी, सिंगुलर जो टेंस होगा प्रेजेंट में उसमें हम प्रेजेंट टेंस आ गया इसको हम तो चेंज नहीं करेंगे। सेज भी आपको किसका होता है प्रेजेंट का, इसका मतलब टेंस को चेंज नहीं करना है। विल से भी आपका किसका आपका फ्यूचर टेंस है, इसका मतलब इसमें भी हमको आगे वाले पार्ट का टेंस चेंज नहीं करेंगे। केवल आपका अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब इस सेंटेंस की जो वर्ब है सेंस के अपने स्थान पर लिखी जाएगी, वो वर्ब अगर पास्ट टेंस की हो, अगर कौन सी टेंस की हो पास्ट टेंस की हो तभी आपको क्या करना है टेंस को चेंज करना है। जैसे मैंने लिख दिया राम सेड टू मी, तो आगे वाले सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसका टेंस आपको चेंज करना ही है। क्लियर। एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूं। जैसे ये सेंटेंस दिखाऊं आपको, राम सेड टू मी he is going to market. राम said to me he is going to market. राम ने मेरे से कहा कि
कि वह कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। ये सेंटेंस है। यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, कौन से टेंस की वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट टेंस की है। तो इसका जो पर्सन चेंज होगा, पर्सन तो ये थर्ड पर्सन है, पर्सन पे आपको एक बार नहीं जाना है। अब आपको करना क्या है, मैंने बोला कि अगर वर्ब की फॉर्म पास्ट की हो, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब की फॉर्म कौन सी हो, पास्ट टेंस की हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। तो इस कंडीशन में ही वाज, इसका क्या हो गया आपका, वाज गोइंग टू मार्केट। क्लियर। अगर मान लो यहाँ पे सेड की जगह आपका आए सेड, राम सेज टू मी, राम सेज टू मी, इस कंडीशन में आपका यहाँ पे वाज नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा। तो क्या रहेगा आपका, जो ही इज गोइंग टू मार्केट एज इट इज रहेगा। क्लियर। जहां तक मैं मानता हूँ ये चीज आपको फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस टेंस चेंज करने का जो हमारा फर्स्ट रूल होगा, या जो भी हमारा फर्स्ट पहला जो तरीका है, वो आपको समझ में आया होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है, अब चेंज इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सेड हो तभी हमको इस पार्ट का टेंस चेंज करना है। अगर मान लो यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर की हुआ हो, इसका मतलब हमको टेंस चेंज नहीं करना है। क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं कि टेंस चेंज होगा कैसे, वो देखना है। मैं इसी सेंटेंस के माध्यम से आपको सारे के सारे टेंस चेंज करके कोशिश ये रहेगी कि आपको सारे के सारे टेंस को चेंज करके सिखाऊं। यहाँ पे सेट को मैं सेट को इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे वापस अपन लेकर के चलेंगे अपने सेट को, इसको रहेंगे हम अपना सेट लेके रहे। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, इसको पूरे को चेंज करके चले जाएंगे। ये सेंटेंस है आपका। अब चेंज ऑफ टेंस में आपको देखना क्या है, लिखना कुछ भी नहीं, लिखना इतना ही है। एक बार आपको कुछ भी नहीं नोट करना, साथ साथ में लिखना इतना ही है कि जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को आप धीरे धीरे ध्यान से सुन करके आराम से लिखेंगे। और दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ, मैं लिखवाऊंगा ज्यादा नहीं, समझाने की ज्यादा कोशिश रहेगी। चेंज ऑफ टेंस में आपको देखना है कि जो आपका प्रेजेंट टेंस है, जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, वो पूरा का पूरा चेंज किसमें होगा, पास्ट टेंस में। प्रेजेंट चेंज किसमें होगा, पास्ट टेंस में चेंज होगा। प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट टेंस में चेंज होगा। कैसे होगा वो देखना कि जैसे पहला प्रेजेंट में हमारा कौन सा आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, नेगेटिव की होती है या प्रेजेंट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, तो जाएगा किसमें, डेट में। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डेट जाएगा किसमें, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट सिंपल की प्रेजेंट सिंपल की वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाएगा किसमें, सेकंड फॉर्म। डू डज का प्रयोग हुआ तो जाएगा किसमें, डेट में। अगर यहाँ पे क्या हो, पास्ट की फॉर्म हो, जैसे सेड दे रखा है। क्लियर। दूसरा है आपका सिंपल की बात कर रहे हैं, किसी जो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट का कौन सा आपका कंटीन्यूअस, वो भी इसमें जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। किसमें जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। कंटीन्यूअस का मतलब इज एन आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इसमें, आईएनजी। तो चेंज होकर की कैसे रहेगी, वाज या वर में, और वर्ब की कौन सी आएगी फॉर्म, वापस आईएनजी फॉर्म। क्लियर है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। कैसे कहने का मतलब, अगर मान लो हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो वो चेंज होकर के क्या बन जाएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी का कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, और वर्ब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। पास्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी, हैड, और चेंज होकर के क्या हो जाएगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड। क्लियर। बात करते हैं पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन या हैव बीन, या अपन हैज बीन या हैव के साथ में क्या करते हैं, बीन,
और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी आईएनजी। ये प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जाएगा, किसमें जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी आपकी आईएनजी। तो लिखना आपको इस प्रकार से कि प्रेजेंट किसमें चेंज होगा पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट किसमें चेंज होगा पास्ट में चेंज होगा। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं कि प्रेजेंट तो पास्ट में चला गया, उसके बाद में अपन लिखेंगे फ्यूचर, पास्ट को बाद में लास्ट में लिखेंगे। एक बार सेंटेंस को रीड कर रहा हूं, याद रखना यहाँ पे पास्ट की फॉर्म हो उसी कंडीशन में आपको चेंज करना है, अन्यथा आपको चेंज नहीं करना है। वीडियो को पीछे लेकर के आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं और टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको और मैनुअल वर्ब आपको आनी भी चाहिए, जैसे कि मैं साथ में बता देता हूं। अब अपन बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर और यहाँ पे फ्यूचर को भी आपको किसमें चेंज करना है पास्ट में। फ्यूचर कहने का मतलब मैं आपको कोई बात बोलूं फ्यूचर को पास्ट में चेंज क्यों करेंगे, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करने का मतलब मैंने आपको एक कहानी बताई फ्यूचर को कैसे करेंगे। फ्यूचर को इसलिए करेंगे जैसे मैं आपको बोलूं मेरे से एक बच्चा मिला बस स्टैंड पे और मैंने उसको बोला कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा, ठीक है। और वो बच्चा 2 दिन के बाद में स्कूल आया और वो बोलेगा सर ने कल मेरे को बोला था वह जयपुर जाएगा। कहने का मतलब वो टाइम किसमें चला गया पास्ट में। कहानी तो किसकी, जो मेरी बात होगी वो बात तो किसकी रहेगी फ्यूचर की रहेगी, बात तो किसकी रहेगी फ्यूचर की। लेकिन जो मेरा जो समय था बोलने वाला बच्चा 10 मिनट बाद में 1 घंटे बाद में जैसे स्कूल पहुंचा तो वो टाइम किसमें चला गया पास्ट में। इसका मतलब फ्यूचर भी किसमें जाएगा पास्ट में जाएगा। जैसे फ्यूचर सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, ये तो आप समझते होंगे लेकिन तो बोलिएगा ये सिंपल है, बाद में कंटीन्यूअस आएगा, परफेक्ट आएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा। फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है विल सेल और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होकर के जाएगी, इसमें जाएगी विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है भैया वुड और सेल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा आपका सेल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा आपका शुड। वो किसमें चेंज करेंगे वुड या शुड में, और वुड और शुड के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है हमारी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। क्लियर। यहाँ पे रहेगी बात किसकी फ्यूचर कंटीन्यूअस की, जिसकी वर्ब की फॉर्म क्या होती है विल बी या क्या होती है हमारी शैल बी, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है हमारी आईएनजी। चेंज होगा तो किसमें होगा वही हमारा वुड बी और शुड बी क्या हो जाएगा वुड बी और शुड बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी वापस से आईएनजी। क्लियर है। तो विल का वुड बन जाएगा और शैल का क्या बन जाएगा शुड बन जाएगा। वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो आईएनजी। आगे आ जाएगा विल हैव शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पे आ जाएगा वुड हैव शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट होगा विल हैव बीन शैल हैव बीन, लिख देता हूं आपको विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज किसमें होगा वुड हैव या शुड हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा तो उसी की और के भी विल या शैल के साथ में हमारा क्या इंक्लूड होता है क्या जोड़ा जाता है हैव बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है आईएनजी, कौन सी फॉर्म आती है आईएनजी। चेंज करेंगे तो भी क्या होगा आपका वुड या आपका शुड प्लस वापस क्या हो जाएगा आपका इंक्लूड हैव बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी आपकी वापस से आईएनजी। ध्यान ये रखना है विल का वुड करना है शैल का शुड करना है। क्लियर है। इस प्रकार से आपको क्या करना है सेंटेंस टेंस को चेंज करना है। टेंस को चेंज एक ही कंडीशन में करना है कि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब क्या होनी चाहिए पास्ट टेंस में होनी चाहिए। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की वर्ब है और रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है तो इसका मतलब आपको टेंस चेंज नहीं करना है। क्लियर। अब अपन आगे देखते हैं
कि टेंस जो पास्ट आपका जो हमारा रहेगा कि पास्ट को किस प्रकार से चेंज करेंगे। मिटा दो इसको पीछे बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नोट करने के बाद में या आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आराम से नोट कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, इतना अपने आप आपको मैं केवल समझाऊंगा। आपको जो ये लगता है ये चीज़ मेरे को याद नहीं रह रही, उसको आप कॉपी में नोट कीजिए। और वैसे आपको होम असाइनमेंट के रूप में गौर से सुन ले, होम असाइनमेंट के रूप में ये सब चीज़ें आपको करनी है। क्लियर? अब अपन जो बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट को पास्ट में लेंगे और फ्यूचर को भी पास्ट में लेंगे, तो पास्ट को कहां लेके जाओगे? तो पास्ट क्या आएगा? पास्ट किस में चेंज होगा? पास्ट में चेंज होगा। पास्ट में चेंज होगा। और चेंज होगा कैसे में? 1 जाएगा 3 में, 2 जाएगा 4 में। इसका मतलब 1 जाएगा 3 में पहला, तीसरे में, दूसरा, चौथे। कैसे? कि जो पास्ट का पहला कौन सा होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल, ये पहला हो गया ना, और जाएगा किसमें? ये तीसरा बोले तो क्या हो गया हमारा? परफेक्ट। क्या है? तीसरा। कहने का मतलब अगर वो आपकी सेकंड फॉर्म है तो जाएगा किसमें? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जाएगा किसमें? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बात करते हैं दूसरा चौथे में। दूसरे का मतलब क्या हुआ? पास्ट का कौन सा? कंटीन्यूअस। पास्ट का कौन सा हुआ? कंटीन्यूअस। जाएगा किसमें? चौथे में। चौथे का मतलब क्या हुआ आपका? परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन सा हुआ आपका? परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये कौन सा? चौथा। ये कौन सा आपका? दूसरा। और इसका मतलब was were प्लस ing और तो रहेगा किसमें? had been प्लस किसमें जाएगा? ing। यानी पहला तीसरे में, वन किसमें जाएगा? फिर थर्ड में, और सेकंड किसमें जाएगा? फोर्थ में। क्लियर? अब देखना सेकंड फोर्थ में चला जाएगा तो ये भी समझ में तो आपको ये नहीं आना चाहिए कि जो तीसरा है परफेक्ट और चौथा कौन सा परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये कहां जाएगा? सबको चेंज किया जा रहा है। दूसरे में प्रेजेंट वाले सारे फ्यूचर में आ गए, सॉरी प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में आ गए, पास्ट वाले सारे फ्यूचर में आ गए। फ्यूचर का पहला वो तीसरे में चला गया, दूसरा वो चौथे में चला गया, तीसरा बेचारा और चौथा बेचारा कहां जाएंगे? तो तीसरा और चौथा अपने आप में खुश है। कहने का मतलब तीसरा तीसरे में रहेगा, चौथा चौथे में। तीसरा तीसरे में रहेगा, चौथा चौथे में रहेगा। ये होगा हमारा चेंज ऑफ टेंस। एक्सरसाइज के माध्यम से, सेंटेंस के एग्जांपल्स के माध्यम से हम कल हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसी में देखेंगे कि किस प्रकार से चेंज ऑफ टेंस को आपको चेंज करना है। एक चीज आप वापस ध्यान में रखना कि जो मैंने टेबल लिखवाई है उस टेबल के साथ में चेंज ऑफ पर्सन भी साथ में लेके चलूंगा, चेंज ऑफ टेंस भी साथ में लेकर के चलेंगे। इसीलिए मैंने इस क्लास को यहीं पे रखा है। एक दिन का आपको और टाइम मिल रहा है कि जो मैंने आपको पहली क्लास में टेबल लिखवाई थी किसकी? पर्सन की, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की जो टेबल लिखवाई थी सब्जेक्ट केस की, ऑब्जेक्टिव केस की और रिलेटिव केस की, उस टेबल को आप कंप्लीटली याद करेंगे और चेंज ऑफ टेंस के रूल को समझेंगे। कल हम एग्जांपल्स के माध्यम से चेंज ऑफ पर्सन सीखेंगे और चेंज ऑफ टेंस सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे नरेशन को लेकर के पढ़ेंगे। थैंक यू।